हेलो दोस्तों, आप सभी का एम क्लासेस पर स्वागत है। और अभी तक हमने डाइस के ऊपर कल जो क्लास थी उसमें हमने डाइस पढ़ा था। डाइस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। हमने सिंगल डाइस पढ़ा था, 2 डाइस पढ़े थे, 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे, और मोर देन 2 डाइस इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन करवाने थे। ओपन डाइस पढ़ना भी बाकी है, ये दोनों केस अभी अपने बाकी थे। इसके अलावा 2 डाइस में मैंने कुछ चीज़ें और बताई थी। ओनली 1 कॉमन, जब एक ही साइड कॉमन हो, और ओनली 2 कॉमन जब 2 साइड्स कॉमन हो, मतलब कि 2 साइड्स अगर कॉमन हो तब जाके, और एक नो कॉमन का अपना केस बच चुका था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और किसे जनरल डाइस कहते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब आपको ध्यान होगा कि ये पढ़ा था हमने। आज हम नो कॉमन वाली शर्त 2 डाइस में ही, 2 डाइस की जो 2 डाइस जो पढ़ा था हमने, इसमें एक शर्त और थी कि नो कॉमन, इसमें ही एक शर्त और थी नो कॉमन साइड। अगर कोई भी साइड कॉमन ना हो तो डाइस इस प्रकार से बनेगा। ये डाइस, इसके अलावा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आपके इतने अच्छे वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और पूरा डाइस मुझे लगता है कि इन 2 क्लास से अगर आप पढ़ोगे, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, अगर इसी क्लास को 2 से 3 बार देखोगे आपको तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, वीडियो के बीच में एक जगह कहीं वॉइस प्रॉब्लम आई थी। उस वॉइस प्रॉब्लम को आप इग्नोर करिएगा। 10 से 20 सेकंड की वॉइस प्रॉब्लम, उसके आगे जाकर वीडियो देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्या बचा, 6। इस तरीके से इसमें कोई कॉमन नहीं है, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन को लेने से पहले एक क्वेश्चन में पहले मैं लेता हूँ। ये क्वेश्चन जनरल डाइस वाला आ गया है। इसके पहले में जो जनरल डाइस नहीं होता है और 2 कॉमन अगर आ जाते हैं, नो कॉमन आ जाता है, तो इस तरीके से होता है। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं जिसमें जो 2 एडजेसेंट साइड जो हैं उनका जो सम है वो 7 नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 योग नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस से हमने बता रखा है। ऐसे सेम यहाँ पर भी कोई किसी भी 2 फलकों का योग जो है 7 नहीं है, अतः ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस को मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डाइस में कि जब भी स्टैंडर्ड डाइस होता है तब डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 6 होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, दोनों ही फलकों का योग, जो दोनों अपोजिट साइड्स का जो योग होगा वो 7 होगा। तो यहाँ पे 1 के अपोजिट में क्या होगा, 6, और 2 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में 4। अगर हम मुझे पता लग जाए क्वेश्चन में, एक ही बार मैं पहले ही क्वेश्चन में देख लूँ कि एक जो 2 डाइस देख रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड डाइस है और दूसरा वाली चाहे जनरल हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता है कि इन दोनों में से क्या एक स्टैंडर्ड डाइस है। अगर एक स्टैंडर्ड डाइस है तो सीधे अपने आंसर इस प्रकार से निकल सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस ना होकर अगर जनरल डाइस होते हैं और कॉमन साइड ना हो, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको दिया था एक क्वेश्चन, कॉमन नहीं लेना ना, ठीक है, कॉमन को भी हटाना पड़ेगा ना, यहाँ से सभी चीज़ें मैं हटा ही देता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, 1 5 और 6 आपको दिख रहा होगा इसमें कि कोई भी कॉमन साइड नहीं है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे? 3 और 4 7, और ये भी 6 और 1 7, मतलब ये एक जनरल डाइस है। बोलने में मिस्टेक हो जाती है, आप भी ध्यान रखना। 3 और 4 7, अतः जनरल डाइस है। इधर भी जनरल डाइस है। अब जब जनरल डाइस आ जाता है तो बस यही बात ध्यान रखना कि किसी भी साइड को मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि किसके अपोजिट में क्या है। 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 और 4 तो नहीं हो सकते, लेकिन 1 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। 1 5 और 6, ऐसे ही 3 के अपोजिट में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही 4 के अपोजिट में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सेम 1 के अपोजिट में भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, और 5 के अपोजिट में भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना हमेशा, यही ध्यान। कॉमन साइड, जब भी कोई कॉमन साइड ना हो, 2 डाइस दिए हों, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना होता है कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो ये कॉमन साइड के ऊपर, नो कॉमन साइड के ऊपर बस यही प्रश्न आते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता। ऑप्शन अकॉर्डिंग आप आंसर करना है, ध्यान रखना।
इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट केस था, थर्ड केस, उस केस को पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने 2 वीडियो मैथ्स के भी अपलोड किए हैं, उनको भी आप जाकर जरूर देखना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप अगर चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, सब्सक्राइब और लाइक करो तो बड़ा अच्छी बात है। अब लेते हैं अपन व्हेन मोर देन 2 डाइस, मतलब जब 3 डाइस लेते हैं। केस नंबर था अपना थर्ड, मोर देन 2 डाइस, मतलब 3 डाइस ले सकता हूँ। पहला डाइस लेता हूँ ये वाला, दूसरा डाइस और ये तीसरा डाइस। 3 डाइस लिए, इसमें मैं नंबर लिख देता हूँ। 3 डाइस दिए हुए, इसमें हमें बताना है कि किसके अपोजिट में क्या है, 1 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में क्या है और 3 के अपोजिट में क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी किसी एक नंबर का पूछा गया हो तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इन्हीं भी 2 डाइस के कंपैरिजन मुझे करना है। किस तरीके से? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। जैसे कि इन दोनों, अगर मैं इन दोनों को लूँ तो 4 और 5 कॉमन है और 4 और 5 यहाँ पर भी कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड अगर दोनों जगह एक जैसी आ जाती है तो हमें पता है कि जब 2 कॉमन साइड आ जाती है तो 3 के अपोजिट में 6 होगा। 3 के अपोजिट में 6, यहाँ से 3 के अपोजिट में 6 निकालना तो आसान था, लेकिन मैं 4 के अपोजिट में क्या है, 5 के अपोजिट में ये नहीं निकाल सकता। अतः इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इन दोनों से काम पूरा नहीं होने वाला है, तो मुझे 2 डाइस, फिर से कोई से भी 2 डाइस लेने हैं। मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को लूँ तो यहाँ से मुझे ये एक नो कॉमन वाला आ गया, तो इससे मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं फर्स्ट और 3 को देखता हूँ। फर्स्ट और अगर 3 को देखूँ तो यहाँ देखिए आप, इसमें 3 और इसमें भी 3 कॉमन है। तो 3 अगर कॉमन है तो मुझे पता है कि सिंगल साइड अगर कॉमन होती है तो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, 3 से 1, 1 से 2, इसी प्रकार से सेम 3 से 5 और 5 से 4। यहाँ से मुझे पता लगा कि 1 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 है और 3 के अपोजिट 3 के अपोजिट क्या बचा, 6। इन दोनों में से इसके अलावा कुछ बचा क्या, 6 बचा, एक ही साइड बची थी 6, तो 6 है। यहाँ से भी 3 के अपोजिट साइड, 3 के अपोजिट साइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 3 डाइस दिए हो तो किन्हीं भी 2 डाइस को कंपैरिजन करके उनमें से ये देखकर कि क्या 2 साइड्स कॉमन है या केवल सिंगल साइड वाली कोई कॉमन, सिंगल साइड अगर किसी की कॉमन है तो उससे तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए केवल दो ऐसे डाइस लेने जिससे हमारा आंसर निकल जाए, बड़ा ही आसान था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लें। अब आता है अपना, इसमें इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं और ये इतना ही होता है, आसान है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं अपन, फोर्थ। ये केस फोर्थ जो था हमारा वो था ओपन डाइस। ओपन डाइस की इमेज मैंने पहले आपको बताई है, इससे पहले भी इस तरह का कोई इमेज है। आपको दिख रही होगी, इसमें 5 फलक हैं, 1 2 3 4 5। 5 फलक से भी कोई ओपन, कम से कम 5 फलक तो हमें दिखनी ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये ओपन डाइस है। 2 साइड छुप नहीं सकती, 2 साइड को नहीं छिपा सकता है। हमेशा ध्यान रखना, 5 साइड तो हमेशा दिखनी ही चाहिए, और अगर 6 दिखे तो बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से देखो आप, इस चीज़ को अगर आप इमेजिन करो, इसको अगर फोल्ड करोगे इस साइड फोल्ड करोगे अंदर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, 1 और 4 आ जाएंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हो तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार 3 और 5 ये दोनों टॉप और बॉटम में हो जाएंगे, टॉप और बॉटम में। 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट में जो नंबर बचा है वो हो जाएगा 6। आप सोचो, 2 ही ऐसा नंबर है जो एक चीज़ को ढक रहा है, 6 नंबर 6 को ढक रहा है। एक फलक को ढकने वाला कौन है, 2 है यहाँ से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इनसे टच होगा, जब वो फोल्ड होगा तो लास्ट में जाके इसको ढकेगा। 2 को ढकना है पूरी तरह से, क्यूब बनाना है।
तो यही यहाँ पर भी मैं 6 लगा सकता हूँ। इस तरीके से अगर फोल्ड करें तो मैं 6 को यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी अगर इसको हटा दूँ, यहाँ लगाया अगर मैंने, तो भी ये लास्ट में जाके उसको ढकेगा। मतलब जो एक कॉमन फैक्टर, जो एक कॉमन जो बची थी मेरे पास, एक जो फलक बची थी, मैं इस सरफेस पे, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस किनारे पर, कहीं पर भी लगा सकता हूँ। अब मैं अगर यहाँ लगा लेता हूँ 6, ठीक है। एक इस तरीके से फॉर्मेशन, ये पूरा फलक, पूरा जो है डाइस ओपन है, पूरी तरह से ओपन है। अब इसमें पता मुझे कि पूरा एक बड़ा सा आयत देखना है, बड़ा सा आयत देखना है, जहाँ कम से कम 3 क्यूब या 3 आयत या 3 वर्ग जरूर हो। 1 2 3 4, इसमें से ज़्यादा है तो कुछ नहीं करना है, एक छोड़कर एक उसके अपोजिट हो जाएगा। एक वर्ग को छोड़कर दूसरा वर्ग जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट दे देंगे। 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6, ऐसे ही 3 के अपोजिट 5। यहाँ से आपको पता लग गई होगी कि इस तरीके से अपन अपोजिट साइड निकाल सकते हैं। अब ओपन डाइस तरह तरह के हो सकते हैं, ये मैंने एक फर्स्ट टाइप लिया था। अब कुछ और टाइप देखते हैं ओपन डाइस के। एक डाइस ये होता है, एक डाइस इस प्रकार का होता है। इसमें वो पूछ ले कि 1 के अपोजिट में क्या है, तो अपने को ये बताना है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि कम से कम 3 वर्ग हो, ऐसे आयत को देखना है जिसमें 3 वर्ग हो, है ना। और मुझे यही दिख रहा है, यहाँ पर 2 वर्ग हैं, इससे पूरा आयत अच्छा, वो ये आयत मुझे नहीं लेना है, मुझे लेना है ये वाला। इसमें देख रहा है 2 3 4 5। अब कुछ नहीं करना है, इसके अपोजिट में एक छोड़कर एक ये हो जाएगा, मतलब 2 के अपोजिट हो जाएगा 4। ऐसे सेम 3 के अपोजिट हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा 5। अब बचा 1 और 6, मतलब 1 6 के अपोजिट होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 के अपोजिट 1। बड़ा ही सिंपल सवाल था, किसी भी तरीके से बन सकते। और भी कुछ टाइप लेते हैं अपन ओपन डाइस के। ओपन डाइस से जो भी क्वेश्चन आएगा मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके बाद जरूर कर लेंगे। कुछ भी लिखा हो सकता है, मैंने अभी नंबर ले रहा था, अब ऐसा ले सकता हूँ। अब मुझे देखना है सबसे पहले 3 वर्ग वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब A के अपोजिट क्या होगा, C होगा। A के अपोजिट तो हो गया C, और D के अपोजिट F होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक दिख रहा है, D के अपोजिट F होगा। तो C के अपोजिट क्या हो जाएगा, C के अपोजिट हो जाएगा क्या, जो बचा है E, सॉरी C नहीं, क्या बचा था, B बचा था। B के अपोजिट में क्या हो जाएगा, B के अपोजिट में हो जाएगा E, क्योंकि ये दोनों ही बचे थे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब अपन एक केस और लेते हैं जिसमें ऐसा कोई 3 वर्ग एक साथ ना आए, ऐसा कोई आयत ना बने, तो फिर हम क्या करेंगे। चलो वो केस लेकर देखते हैं। जब तक दिख रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो जाए, एक केस लेके देखता हूँ। सभी साइड को से निकालेंगे फिर। ये 3 वाला तो ले लेते हैं, ठीक है। 1 5 6 7 2, ये एक केस है, इसमें नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अब केवल एक आयत तो मुझे दिख रहा है जहां पे 3 वर्ग हैं। मैं 2 के अपोजिट साइड तो 4 बता सकता हूँ, 2 की साइड अपोजिट 4 हो जाएगी। लेकिन आप 1 की अपोजिट साइड क्या बताएंगे, 6 की अपोजिट साइड क्या बताएंगे, 4 की अपोजिट साइड क्या बताएंगे, 3 की अपोजिट साइड क्या बताएंगे। इसके लिए एक तरीका है कि हमें इस कोने को देखना है, जो पास जो भी कोने होते हैं उससे हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन किसके अपोजिट है। इससे ये पता लगता है कि 3 के अपोजिट 5 नहीं होगा। क्यों, किसी भी कॉमन, अगर कोई किसी 2 आयत एक दूसरे के एक डॉट से मिले हुए हैं तो कभी भी वो एक दूसरे के पीछे नहीं जा सकते, कभी भी वो एक दूसरे के पीछे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है, आप इमेजिन करिएगा, इसको मैं एक दूसरे के अपोजिट करने के लिए मुझे कोई भी सरफेस उससे टच नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से एक भी सरफेस एक दूसरे की टच नहीं होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और यहाँ पर 3 अगर 5 के एक कोना अगर टच हो रहा है तो इसका मतलब 3 जो है अपोजिट नहीं हो सकता है 5 के।
3 5 के अपोजिट नहीं हो सकता, 3 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, 1 और ये दोनों दो दो कॉमन, इसमें तो दो दो कोने मिल रहे हैं, मतलब कि 3 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, 3 5 के अपोजिट नहीं हो, मतलब 3 किसके अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट होगा, ये 6 से ही बचा था क्योंकि 2 के अपोजिट तो 4 है। अगर 3 6 के अपोजिट है तो 5 किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा, क्योंकि 5 और 1 ही बचा है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम कोने से भी ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट है, मतलब कि एक दूसरे के पास पास होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, इसलिए इस तरीके से हम ऐसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं। ओपन डाइस के ऊपर तरह तरह से सवाल बन सकते हैं। ओपन डाइस में एक सवाल और लेते हैं जो थोड़ा सा हो सकता है लगे कि टफ हो, लेकिन टफ नहीं होता है, कोई भी सवाल टफ नहीं होता है जब तक हम सीखे नहीं, तब तक वो टफ होता है, सीख जाए उसके बाद क्या, हर सवाल इजी होता है। यहाँ से लिख लेते हैं ABCD नहीं लेते हैं, कुछ और लेके चलो ABCD ही ले लेते हैं, ABCDE, और यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब अगर इसको फोल्ड करके देखेंगे तो आपको वैसे भी अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ से ये जो है ये एक फलक के टुकड़े हैं, ये एक फलक के टुकड़े हैं, इस तरीके से एक फलक है, उसके ये टुकड़े हैं 1 2 3 4, मतलब एक फलक जो बनेगी इन नंबर्स से बनेगी। पहले तो मैं ये निकाल लूँ किसके पीछे कौन है, सबसे पहले ये लिखते हैं। तो ए के अपोजिट में कौन है, ई है, तो ए के अपोजिट में आ जाएगा ई, बी के अपोजिट में डी। अब सी का अपोजिट मुझे पता है, सी के अपोजिट में एक इस तरीके से बनेगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करना, इमेजिन करने से आसान हो जाएगा। इस 1 को अगर मैं पीछे पलटाऊँ तो 1 इस साइड हो जाएगा, मतलब इसको जो डायरेक्शन इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। और सेम वैसे 2 यहाँ से इस तरीके से बनेगा, ये 1 पलट जाएगा तो ये 1 और ये 2 है ना। इसी प्रकार से यहाँ से ये 3 यहाँ बनेगा और ये 4 यहाँ बनेगा, मतलब सी के अपोजिट जो है इस तरीके की इमेज बनेगी। सी के अपोजिट क्या बनेगा, ये वाला इमेज 1 2 3 4। तो ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे क्या इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ तक कि अपन क्लास रखते हैं। पूरा मैंने डाइस पूरा लगभग सारे टाइप मैंने करवा दिए हैं। सबसे पहले हमने डाइस को किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं वो सीखा। उसके बाद चारों केस लिए, उसमें एक सिंगल डाइस था, फिर 2 डाइस था, उसके बाद मोर देन 2 डाइस थे, उसके बाद ओपन डाइस था। और जब 2 डाइस लिए थे, 2 डाइस में 3 शर्तें ली थी हमने कि सिंगल साइड मतलब ओनली वन साइड अगर कॉमन है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, अगर 2 साइड्स कॉमन है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं, और अगर कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं। अभी तक आपने, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो डाइस है मैंने कवर करवा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी तरीके और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।